तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? बोले जाओ यहां से दक्षिण दिशा को जाओ और दक्षिण दिशा में बताया कई योजन प्रभु ने बताया। कहा दक्षिण में जाकर के एक तुम्हें सरोवर मिलेगा, उस सरोवर पे जाना और तुम अपनी बीड़ा बजा देना। जब बीड़ा बजाओगे तो सरोवर से एक कीड़ा निकलेगा, एक सर्प निकलेगा, और जब सर्प तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो तुम अपनी बात कह देना, भैया हमारे प्रश्नों के उत्तर दे दो, तो वो सर्प उत्तर दे देगा। जाओ। नारद बोले बहुत बढ़िया, उठाई भैया, चल दिए। अब चलते चलते कई योजन दूरी पर दक्षिण दिशा में देव ऋषि नारद ने देखा बहुत सुंदर सरोवर। तो नारद ने बीड़ा बजाई और एक चेतावनी भजन सुनाया। तो देव ऋषि नारद गाने लगे हैं भैया कि जपिले रे प्रभु को प्यारे नाम, जपिले रे हरि को प्यारे नाम, उमरिया रह गई धरती में। बताया एक लाइन सुनाई, बालापन सब खेल गमायो, जवानी में इतरायो। जो ही नारद ने सुनाया, ए भैया सरोवर से एक सर्प निकला, खड़ा हो गया। नारद ने बीड़ा बंद की, दोनों हाथ जोड़े, भैया सर्प खड़ा हो गया। बोले हमें बताओ, हमारे प्रश्नों के जवाब दे दो। सर्प खड़ा है। नारद ने कहा कथा भागवत सुनने से लाभ क्या होता है? रात्रि का टाइम है, अब सत्सर मारे हवा चल रही है ना, और प्रीतम सिंह धर धर कांप रहे हैं, तो कहा इनका लाभ है, बेचारे रजैया में घुस जाते, पढ़ते जाए आराम से, काहे यहाँ धर धर कांप रहे हैं, क्या लाभ है प्यारे? नारद ने पूछा भैया कथा भागवत सुनने से लाभ क्या है? संत महात्माओं के दर्शन करने से गति क्या होती है? अतिथि मेहमान विद्वानों की सेवा करने से फल क्या मिलता है? जो सर्प ने सुना एकदम से जमीन पर फन फटका, सर्प मर गया। नारद बोले गड़बड़ हो गया, हमारे प्रश्न को उत्तर ना मिलो, सर्पो मर गया। भागे गए भगवान के पास, बोले नारायण नारायण, क्या बात बेटा? भक्तों कहा जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न के उत्तर मिलेंगे।
तुरंत जाओ, उसी सरोवर के पास में एक पीपल का वृक्ष खड़ा है। हाँ, सबसे ऊपर वाली डार पर एक पक्षी बैठा होगा। तुम वीणा बजाना, पक्षी धीरे धीरे नीचे वाली डार पर आ जाएगा। असल पूछ देना, वो पक्षी बताएगा। देव ऋषि नारद चल दिए, पहुंचे, देखा पक्षी बैठा ऊपर वाली डार पर, तो नारद ने एक लाइन गाई। क्या? बड़ी बढ़िया धुन निकाली। ये भैया, और अपज सकी, और अपज सकी। देव ऋषि नारद ने वीणा बजाई और एक गीत गाया। अपज सकी, और अपज सकी, मति बांधो बिसरिया। अपज अंतिम लाइन बताई। भजन बड़ा सुंदर भजन सुनाया, जिसके अंतिम बोल है, अरे जब यमराज लेने को आई है, मुगदर की तो पे मार गई है। पक्षी धीरे धीरे नीचे वाली डार पर आ गया। नारद ने वीणा बंद कर दी, दोनों हाथ जोड़े, भैया हमारे प्रश्न के जवाब दे दो। पक्षी सुनता रहा। बोले, कथा भागवत सुनने से लाभ क्या होता है? अतिथि मेहमान विद्वानों की सेवा करने से फल क्या मिलता है? संत महात्माओं के दर्शन करने से गति क्या होती है? भक्तों, वो पक्षी डार से एकदम नीचे गिरा, वो भी मर गया। अब नारद चौंक गए। बोले, ये मामला क्या है? जिससे हम प्रश्न पूछते वही मर जाता है। भगवान के यहाँ गए। नारायण बोले, कहो नारद। बोले, प्रभु ये क्या चक्कर है? हम जिससे अपनी बात कहते हैं वही मर जाता है। मेरे प्रश्नों के जवाब कौन देगा? भगवान लक्ष्मीपति कहने लगे, बेटा नारद जाओ, सरोवर के पश्चिम साइड एक छोटा सा गांव है। बोले, है? उसी गांव में चले जाओ, अभी 4 घंटा हुआ है, एक बच्चे का जन्म हुआ है। हाँ, 4 घंटा हुआ है उसे पैदा हुए, अभी उसका नाल भी नहीं काटा गया। और तुम जाओ, अपने प्रश्न कर देना और वो बच्चा जवाब दे देगा। जाओ।
नारद चल रहे, चल तो रहे, लेकिन अब सोच रहे रास्ता ना सहलाए रही। सोचने लगे सांप मर गो कोई बात ना, पक्षी मर गो कोई बात ना, कहूँ लड़का मर गो तो बाबा को जिंदा छोड़ेगा? अरे काटी काटी बोटी धरेगा बक्सा में। बोले कैसे पूछे, हम जैसे पूछे वही मर जाते। खैर अब चूंकि खबर लेना थी, रिपोर्ट तैयार करना है, तो जाना जरूर है, खतरा कितना भी हो। पहुंच गए नारद उसी गांव में। आर नारद ऋषि ने पाई समय पर बीड़ा धई बजाई। आवाज लगाई, भैया तुरंत ही वापस भैया बाज अंदर से आई है। दरवाजे पर पहुंच गए, पता लगाया भैया इस गांव में आज बच्चे का जन्म किसके घर में हुआ। गांव वालों ने बताया तो बाबा जी चले जाओ, वो किनारे वाला घर है, अभी 3-4 घंटा हुआ बच्चा पैदा भई। नारद पहुंच गए, जो ही दरवाजे पे पहुंचे आवाज लगाई, सीताराम। अंदर से आवाज आई, सीताराम आओ महाराज अंदर आ जाओ। उसी लड़के ने आवाज लगाई जो 4 घंटे का पैदा। अब नारद अंदर गए, आंगन में खड़े, पालना में लालना बड़ो है। नारद को देख करके मुस्कुरा रहा। देव ऋषि नारद ने अपनी बात कही, भैया हमारे प्रश्नों के उत्तर दे दो। लड़के ने इशारा किया, बोलो महाराज। बोले भैया कथा भागवत सुनने से लाभ क्या होता है। नारद रुक गए, अगर को मारी बनाएगा। लड़के ने आवाज लगाई, महात्मा जी कैसे आप डर कैसे रहे हो। अरे भाई दरवाजा बंद कर दो। नारद ने कहा इच्छा बना है अब सही, वैसे तो भागी जाते, अब तो भागे। दरवाजा बंद कर दिया, ताला डाल दिया। बोले महाराज धन्यवाद है। नारद कांप रहे, बोले भैया कथा भागवत सुनने से लाभ क्या होता है। संत महात्माओं के दर्शन करने से, फिर रुक जाए, गति क्या होती है। अतिथि मेहमान विद्वानों की सेवा करने से फल क्या मिलता है। लड़का हंसने लगा, धन्य है प्रभु,
बोले सुनो, वो तो धन्य है हमारे भाग, आप जैसे महात्मा का मुझे दर्शन हुआ। संतों के दर्शन जल्दी नहीं हो पाते भक्तों, बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके यहाँ संत जाते हैं। लड़का कहने लगा सुनो भगवान, आरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभू किसी के न जावे। सुनो, आरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभू किसी के न जावे। होती है सुबह घड़ी संत के दर्शन तभी मिल पावे। पूर्व जन्म में हम सर्प थे संत भगवान, और पूर्व जन्म में सर्प योनि हमने तो भगवान पाई। और कृपा भाई ईश्वर की तब दर्शन गए कराई। जाड़े में, गर्मी में, कांटों में पेट के बल मुझे चलना पड़ता था। रोज प्रभु से कहते थे प्रभु इस योनि से मुझे निकालो। आप जैसे महात्मा का दर्शन हुआ और दर्शन होते ही हमारी योनि बदल गई। मैं पेट के बल चलता था, आपका दर्शन हुआ मैं उड़ने लगा, पक्षी योनि में चला गया। लेकिन प्रभु हर बड़ी कृपा नारायण की दर्शन दे कराई। बड़ी कृपा है नारायण की दर्शन दे कराई। पक्षियों की छुट्टी मेरी मैं मानव योनि पाई। मानव योनि पाई तूफानी मानव योनि पाई। पक्षियों की छुट्टी मेरी मैं मानव योनि। भगवान ये तो मेरा भाग्य है। पहले मैं सर्प था, घसीट घसीट के चलता था। आप जैसे संत का दर्शन हुआ और दर्शन करने से हमारी योनि बदल गई, उड़ने लगा, पंछी हो गया। पंछी योनि में भी दर्शन कराया आपने, मेरी पक्षी योनि भी बदल गई। धन्यवाद है आज मैं मानव योनि में आया हूं। जिस शरीर के लिए देवता भी भगवान से कहते प्रभु एक बार मनुष्य में बना दो, एक बार हमें मनुष्य बना दो। क्यों? 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां भोग योनि है। केवल मनुष्य की योनि ही कर्म योनि है। मनुष्य ही कर्म कर सकता है, अब वो करे या न करे वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो देवता भी कहते हैं कि प्रभु एक बार हमें मनुष्य जन्म बना दो, मैं भी कर्म करके अपने आगे के जन्म को सुधार लूं। वो योनि हमें आपको मिली। 184 भटक के मानव योनि पाए
फिर भी घमंड कर रहे। लेकिन मिलता कब है ये मानव चूल्हा? सुनो, बताया है कवि ने, ए भैया, कि पाप पूर्ण जब हर समय गऊ होगी, पाप पूर्ण जब सम गऊ होई, पाप पूर्ण जब, पाप पूर्ण जब सम गऊ होई, ईश कृपा यहाँ नरतन सोई, कृपा यहाँ, पाप पूर्ण जब सम गऊ होई, ईश कृपा यह नर्तन सोई। पाप और पुण्य जब दोनों का पलड़ा बराबर होगा, ऐसा न हो पाप का पलड़ा नीचे चला जाए, पुण्य का ऊपर हो जाए, पता नहीं किस योनि में डाल दिए जाए। तो कभी भी भगवान का दरबार लगा हो, सत्संग हो रहा हो, संतों का सत्संग हो, वहां थोड़ा समय जरूर दे दो। पता नहीं कि पाप का पलड़ा कहीं ज्यादा न हो जाए। आओ भक्तों, नारद